हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आपकी लव रीडिंग। सो लेट्स सी। पहले मैं देखूँगी कि आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ कैसी हैं। ओके, प्रेजेंट एनर्जीज़ आपकी कैसी हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न, ये लव लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ओके, लवर्स। ओके, 2 कार्ड्स आना चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्प्रेस। ओके, फ्यूचर क्या है। फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। द सन, वेरी नाइस। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट, मुझे लगा ही था। 9 ऑफ कप्स। ओके कैप्रिकॉर्न, मुझे लग रहा है कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जहाँ रह रहे हैं उससे बहुत दूर आप प्रेजेंटली रह रहे हो, या फिर ये जो डिस्टेंस है आप दोनों में, वो लिटरली हो सकता है कि डिस्टेंस आया हो आपकी लव लाइफ में किसी वजह से, किसी कारण से। ठीक है, प्यार तो बहुत है यहाँ पे। जो भी आपके पर्सन है उनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, उनके साथ एक आप बहुत ही डिवाइन पावर फील करते हो सकता है कि आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। होता है ना कि आप एक जैसे नहीं हो, आप 2 पर्सन हो जो अलग अलग हैं। और कभी कभी आप ये सोच के कंफ्यूज हो जाते होगे कि यार ये सामने वाला इंसान तो मेरे से इतना डिफरेंट है, क्या इसके साथ मेरी लाइफ मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्या इस पर्सन के साथ मैं खुश रह पाऊँगी। ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, बट स्टिल एट दैट मोमेंट आपको ये पता चलता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो। यहाँ पे अपोजिट अट्रैक्ट वाली बात हो रही है। ठीक है, और अपोजिट वो अलग रिलीजन के हो सकते हैं, अलग अलग कास्ट हो सकता है, अलग कंट्री के हो सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए जो ब्रेकअप से गुजरे हैं, बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप में थे और रिसेंट आपका ब्रेकअप हुआ है, कंफ्यूज्ड हो आप, तो ये समय आपको बोला जा रहा है आपको कि जब आप रिलेशनशिप में थे उस टाइम पे आपने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, खुद को नर्चर नहीं किया। तो आपको बोला जा रहा है इस टाइम पे जब आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, खुद को ऐसे प्यार करो जैसे आपकी माँ आपसे प्यार करती है। सारे दुख तकलीफ सबको भूल के एक माँ कैसे अपने बच्चे को प्यार करती है, वो आपको देखने की ज़रूरत है। और वैसे ही खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। ओके, तीसरा मैसेज जो मुझे यहाँ मिल रहा है कि अगर मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपका कोई भी सिचुएशन हो सकता है। अगर आप मैं कैसे बताऊँ इस चीज़ को। ओके, 1 मिनट। हाँ, तो आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे थे अभी, राइट, और प्रेगनेंसी कैप्रिकॉर्न आपके लिए यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो प्लीज़ अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। आपके जो पार्टनर है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे इस टाइम पीरियड में, और प्रेजेंट की ये एनर्जी है। ठीक है, और अगर आप नहीं होना चाहते तो प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है कि इतना पैशनेटली आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे कि उस टाइम पे आपका हो सकता है ध्यान ना रहे, पता ना चले और आप कंसीव कर लो। ठीक है, या फिर किसी को सरप्राइज में ये पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। ठीक है, ये मैसेज है यहाँ पे। प्रेजेंट की एनर्जी है। फ्यूचर में द सन कार्ड है। अगेन ये दोनों ही कार्ड ना, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है और यहाँ पे सन का कार्ड है, ये दोनों बात करता है प्रेगनेंसी के बारे में ही, और उसको कंफर्म भी करता है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है, जो अगेन इस चीज़ को कहता है कि अगर आपकी विश थी बहुत दिनों से कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, तो आप होने वाले हो प्रेग्नेंट। ओके, ठीक है, आप होने वाले हो। इट मीन्स ये मेल फीमेल कोई भी, अभी के टाइम में तो यही बोला जाता है वी आर प्रेग्नेंट, राइट। तो वो वाली सिचुएशन है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है या फिर आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं।
ओके तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए और जो मैसेज है फ्यूचर में जिनका ब्रेकअप हुआ है, जो अभी अब रिसेंट में आपका ब्रेकअप हुआ जिसके बारे में मैंने बताया था, यहाँ आपके लिए कि फ्यूचर में चल के उसी पर्सन के साथ आपका फिर से मिलन होगा और रीज़न है आपके रिकॉन्सिलिएशन का है स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपने खुद पे ध्यान दिया, पहले तो आप कंफ्यूज थे, वो कन्फ्यूज़न आपका हटना तब शुरू किया जब आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया, आपको क्लियरिटी मिलती चली गई, आप एक्सरसाइज करते गए, आपके बॉडी में जहाँ जहाँ वुंड मतलब होता है ना कि हम लोग पेन को स्टोर करके रखते, वो सारा पेन रिलीज़ होते चला गया और फिर आपका बॉडी हील हुआ। एंड आफ्टर दैट हीलिंग आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चले, ठीक है, जहाँ पे आपने जो ट्रू हैप्पीनेस थी उसको आपने एक्सपीरियंस किया। सिंपली समझो ना कि जब आप खुश रहने लगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ मैं, कि जब आप अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ख़राब है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप खुश रहना शुरू करना आपने शुरू किया, वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से अट्रैक्ट हुए, वो फिर से यहाँ कुछ लोगों के लिए लिटरली यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड है विच टॉक्स अबाउट मैरिज। और उसके बाद जो आपका रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ बनेगा वो बिल्कुल होने वाला है स्पिरिचुअल रिलेशन। इट मीन्स कि वहाँ पे जो अब तक अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे थे तो फ्यूचर में आप देखोगे सेम ही पार्टनर आपको समझ रहे हैं। अगर आप मैरिज में भी हो और पास्ट में आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं, तो फ्यूचर में आप देखोगे कि एक क्लैरिटी उनको मिलेगी और वो आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं और उस मैरिज का जो फाउंडेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है कैप्रिकॉर्न। ओके, आपको अपने लाइफ में अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले मेडिटेशन करो, ठीक है, और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करो। जब आप अपने इनर ब्यूटी को खुद एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, देन ही आपके लाइफ में बाकी जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको पसंद करेंगे। देखो, कोई इंसान अगर खुश है, उसके पास एक सिंपल एग्जांपल लो कि एक बच्चे का एग्जांपल लो। एक बच्चा है जो बहुत रोता है और दूसरा बच्चा है जो हमेशा हंसते रहता है। आप किस बच्चे के साथ खेलना पसंद करोगे? जो बच्चा हंस रहा है। रोते हुए लोग इंसान किसी को पसंद है ना, ही बच्चा कितना भी क्यूट क्यों ना हो नहीं पसंद है। वही वाली बात है कि अगर आप खुश हो तो आपके चारों तरफ लोग भी ऐसे अट्रैक्ट होंगे जो आपके साथ खुश रहेंगे और खुशी और आगे बढ़ेगी, ठीक है। आपको सूरज की रोशनी में खुद को सुबह सुबह उठो और बिल्कुल एक्सपोज करो, ऐसे उसकी रोशनी को अपने अंदर महसूस करो, आप सूरज की गर्माहट को महसूस करो आप, ठीक है। और ओम चैंटिंग आप कर सकते हो, आप ओम को ओम लिख भी सकते हो। आपको जब आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में होंगे तो आपको फिश स्पिरिट, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा आपके जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उसमें आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल रिलैक्स होके बुक्स पढ़ने वाले हो। आप अपने लाइफ में आपको पता है कि बहुत सारे थॉट आपको अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन आप उस थॉट की तरफ नहीं जाके, उस आइडियाज़ की तरफ नहीं जाके आप कहाँ जाओगे? बुक्स को पढ़ने पे। आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको डिस्टर्ब भी करने आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप डिस्टर्ब हो ना, तो इस टाइम पे ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन आपको उस पाथ पे चलना है जो आपकी ग्रोथ की तरफ जाता है, राइट। क्योंकि मैरिज है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे आपका ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्सन से दूर गए और आप उनसे दूर ही चले गए, नहीं। अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पे ये मैसेज है कि वो पर्सन फिर से आपके साथ आएंगे और आपकी मैरिज के चांसेस हैं। और मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ये मैसेज नहीं दूंगी कि आपके पर्सन वो अगर आते हैं तो आप, अगर वो टॉक्सिक हैं छोड़ दो, ये कुछ भी मैसेज ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट है बस आपसे, वो टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिक होने में और डिफरेंट होने में अंतर होता है। टॉक्सिक वो जो आपको हर्ट करता जाए और उसको फील भी नहीं हो। आपके पर्सन को अगर फील हो रहा है कि हाँ मैं इस पर्सन को पेन दे रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखते हैं, आपको उस डिफरेंस को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जब भी किसी नए पर्सन से आप मिलते हो, जो खुद का जन्मा हुआ बच्चा होता है किसी भी पर्सन, किसी भी माँ का, वो तो अपनी माँ के थॉट के अकॉर्डिंग नहीं होता, राइट। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हो कि कोई पर्सन जो आपके लाइफ में आए हैं वो आपके थॉट के अकॉर्डिंग चलेंगे, या फिर वो आप बिल्कुल जैसा आप चाहते हो वैसे होंगे। और यहाँ पे तो बिल्कुल डिफरेंसेस हैं, अब दोनों लोग में हर चीज़ का डिफरेंस है। आप लोगों का जो खान पान होगा वहाँ पे भी डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। इंट्यूशन,
अपने दिल की आवाज़ को सुनने के लिए बोला जा रहा है आपको। यूज़ डेविएशन टूल्स टू हेल्प यू डिसाइड, ट्रस्ट योर इंट्यूशन नो मैटर व्हाट। कुछ भी हो जाए अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, क्योंकि ये सारे इंट्यूशन जो आपको है ना, आपके अपने पार्टनर की तरफ ही भेज रहे हैं। और डेविएशन टूल्स मतलब हो सकता है कि ये रीडिंग आपको देखने के बाद अगर आप सोच रहे होगे कि आपके जो पर्सन है उनको आप हमेशा के लिए छोड़ दोगे, उनके साथ आप फैमिली प्लान नहीं कर सकते हो, आप उनके साथ लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते हो सकता है कि ये मैसेज, क्योंकि डेविएशन टूल्स की यहाँ बात की रहे हैं, आप जैसे ही इस रीडिंग को देखते हो तब आपको ये पता चलता है कि ये वो पर्सन मुझसे अलग है, वो पर्सन टॉक्सिक नहीं है, बस वो मेरे से अलग है, राइट। उसके सोचने का तरीका अलग है और मुझे उस तरीके से पेश आना है, ठीक है। या फिर उस पर्सन को समझाना है कि मैं क्या समझती हूँ, मुझे मेरी क्या सोच है, ठीक है। और देख लो, अगर वो तब भी नहीं समझ रहे हैं, अगर आप समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं तो वहाँ पे टॉक्सिक आप कह सकते हो। लेकिन जब आप समझाते हो तो सामने वाला पर्सन अगर इस चीज़ को समझ रहा है, इस चीज़ पे एक्शन ले रहा है, तो आप कह सकते हो कि नहीं, ये पर्सन बस डिफरेंट है मेरे से, इसकी परवरिश अलग है, इसका जो क्या कहा जाता है उसको, इसका जो वायरिंग किया गया, इसको जो पेरेंटिंग है इसकी, वो अलग तरीके से की गई है, ये अलग एटमॉस्फेयर में पला बड़ा है और वैसे ही उसका लाइफ स्टाइल है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेलिब्रेशन। बिल्कुल मैरिज की बात मैंने यहाँ की थी, मैंने यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी बात की है, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन है आपके लिए। अ पॉजिटिव आउटकम इज़ अश्योर्ड, सेलिब्रेट योर सक्सेस, इंजॉय योर अचीवमेंट्स। यस, अपने अचीवमेंट्स को इंजॉय कीजिए, अपने सक्सेस को एंजॉय कीजिए। जितना आप देखो, मैंने बोला खुशी की बात मैंने की थी, जितना आप एंजॉय करोगे उतनी ही खुशी, उतना ही सक्सेस, उतना ही अबंडेंस आपकी तरफ और अट्रैक्ट होगा, ओके। लिस्ट नेक्स्ट वी हैव रिसीव कार्ड। बी ओपन टू रिसीविंग गुडनेस, बिलीव यू आर वर्दी ऑफ अबंडेंस, अ गिफ्ट इज कमिंग टू यू सून। मैंने आपसे क्या बोला यहाँ पे, गिफ्ट, अगर प्रेगनेंसी हो सकता है कुछ लोग ले वो गिफ्ट, ठीक है। मैरिज में भी बहुत सारे गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी तरफ आ रहा है, हो सकता है किसी का, आप लोगों में से कुछ रोका हो, या फिर इंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। बस आपको ओपन रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने ये रीडिंग देखा और बोला कि नहीं यार ये सब कहाँ ही होगा, ये सब कुछ नहीं होता। आपने जैसे ही ये चीज़ बोला, आपने ये सारे ही जो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही थी उनको आपने वहीं रोक दिया। आपको रिसीव करना है इन सारी ब्लेसिंग्स को, कहना कि यस आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस, लव, हैप्पीनेस, ठीक है। और खुद को रिसीविंग मोड में लाओ। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला ना कि सूर्य की गर्माहट को आपको रिसीव करना है, फील करना है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी ये रिसीव कर रहा है कि यूनिवर्स भी आपको जो दे रही है, मैं रेडी हूँ हर वो चीज़ अचीव करने के लिए जो यूनिवर्स आप मुझे देना चाहते हो। और आप हमेशा याद रखो कि यूनिवर्स के आप बच्चे हो, आपको यूनिवर्स कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं देगी। अपने बच्चे को क्या आप गलत चीज़ देते हो, नहीं देते हो ना, तो यूनिवर्स कैसे दे सकती है, राइट। तो यहाँ पे आपको बस इतनी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है। सपोर्ट, आस्क फॉर हेल्प, गेट मोर रेस्ट, नर्चर योर सेल्फ, ठीक। हीलिंग की बात मैंने यहाँ की थी, वही चीज़ है यहाँ पे। और आपको अगर कहीं पे भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप सपोर्ट मांग सकते हो, आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल है। अपने मदर से आप सपोर्ट ले सकते हो, अपने स्पाउस से आप सपोर्ट ले सकते हो, अपने हेरोफेंट बात करता है गुरु से, अपने गुरु से भी सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। रीबर्थ, रीइन्वेंट योरसेल्फ, गिव लाइफ टू योर ड्रीम्स, क्रिएट अ न्यू रियलिटी। यस, अपने लाइफ में मैंने बोला कि आप रिसीव करो और जो चीज़ आप अपने लाइफ में चाहते हो उस चीज़ को रियलिटी में फील करना शुरू करो, ठीक है। मैंने बोला ना कि एक्सेप्टेंस, वो जो रिसीव वाला मैसेज है वो बिल्कुल करो कि मैं इस सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करता हूँ, तभी वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी, ओके। सो कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है। रीडिंग बहुत ही अच्छी है और गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया, ओके। और मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।